फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस हम लोग 5G नेटवर्क की सच्ची कहानी जानेंगे। जैसे कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि क्या है 5G नेटवर्क की सच्चाई और क्या मोबाइल से बचना होगा, और इसके अलावा क्या 5G नेटवर्क की वजह से कोरोना वायरस आया, क्या 5G नेटवर्क की वजह से पक्षियों की मौत हो रही है, क्या 5G नेटवर्क की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या है मोबाइल का रेडिएशन वेव। ये सारा टॉपिक पे बात होगा। ये वीडियो हम ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। लाइक नहीं तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अंत तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो का जो बीच में से छोड़कर चले जाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अंत में यह पता चल जाएगा कि यह अंधा नागरिक और चौपट राजा का कहानी है। सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा कि 5G नेटवर्क का क्या कहानी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम ये बात बता दें कि वीडियो के लास्ट में एक हम क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और ये अगले वीडियो में हम बोले थे लेकिन मिस्टेक से छूट गया था, जिसका क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में लिख दिए थे, जिसका विजेता हैं सौरभ प्रसाद, जो वेस्ट बंगाल से हैं। और आज भी इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और फर्स्ट आंसर वालों को नाम से सम्मानित किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5G नेटवर्क का यहाँ पे स्टार्टिंग का ही पेज में आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग का ही पेज में ऑडियो मैसेज में देश में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की बात कही जा रही है। वायरल ऑडियो मैसेज में कहा जा रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से भारत में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ये जो ऑडियो मैसेज का बात बोला जा रहा है यहाँ पे, वह 1 मिनट 20 सेकेंड का ऑडियो मैसेज है। 1 मिनट 20 सेकेंड का, जिसमें 5G नेटवर्क को बताया जा रहा है कि 5G नेटवर्क की वजह से कोरोना वायरस आया है और यह तेज़ी से वायरल हुआ। ये अभी तो भारत में देख रहे हैं, ये आगे चलकर यूके में, जापान में, ईरान में, कई सारे देशों में इसके ऊपर बताया गया कि 5G नेटवर्क की वजह से ये सारा कंडीशन देखने को मिल रहा है। कंडीशन के रूप में ऑक्सीजन का कमी, पक्षियों का मरना, कोरोना वायरस और इसी वीक 2.0 फिल्म का आना, ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल चीज़ है। क्यों हुआ ऐसा कुछ, 5G नेटवर्क से क्या प्रॉब्लम है, रेडिएशन वेव क्या होता है, ये हम लोग लास्ट के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और आगे देखिए दोस्त, यह कहानी यूके में 5G के कारण फैल रहा कोरोना। यूके ने जलाया टावर, यह न्यूज़ में प्रकाशित हो गया है। कब आप लोग देख रहे हैं, यह कब हुआ था? 5 अप्रैल 2020 का यह न्यूज़ है, जो बताया जा रहा है कि यूके में लोगों ने जलाया टावर 5G का। क्यों? क्योंकि उस समय कोरोना वायरस का काफ़ी कहर था यहाँ पे देशों में, सभी देशों में। इसीलिए लोग ने ये सोचे कि वो जो ऑडियो मैसेज है वो सच्ची कहानी है, और इसी की वजह से 5G के टावर जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लग रहे थे बनाने के लिए, उसको यूके के लोगों ने, कई सारे देशों ने भी टावर को तोड़ना स्टार्ट किया, जलाना स्टार्ट किया, और यह ट्रेंडिंग काफ़ी दिनों तक चला। लोगों का यह मानना हो गया कि यह सारा कोरोना का, पक्षियों का मरने का कहानी यह 5G नेटवर्क का वजह ही है। हाईलाइट की न्यूज़ में आप लोग ये देख रहे हैं, हाईलाइट की न्यूज़ में क्या प्रकाशित हुआ, यूके में आम लोग 5G टावर्स को आगे के हवाला कर रहे हैं। जो यूके में आम लोग हैं
जो नॉर्मल इंसान है वहाँ का, वो 5G नेटवर्क को आगे के हवाला कर रहे हैं। उनका ये माइंड में हो गया था कि ये 5G नेटवर्क का वजह से ही हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं एक दावे के कारण यह कदम उठा रहे थे। और यह कदम क्यों उठा रहे थे? बस एक ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग की वजह से। इसके ऊपर में 5G नेटवर्क के ऊपर में कोई एजेंसी ने नहीं बताया था कि यह सही है या गलत, लेकिन यह मन का भ्रमित की वजह से ऐसा कुछ चल रहा था, बस एक सोशल मीडिया पे वायरल होने का वजह से। आगे ये खबर फैल गई कि कोरोना वायरस जैसी महामारी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण फैल रही है। और यह लोगों का मन में हो गया कि ये जो कोरोना वायरस का कहर आया है वो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आया है। तो आगे की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये 5G नेटवर्क जो कोरोना वायरस 2020, हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाए हैं कि 17 नवंबर से ये जो स्टार्ट हुआ, लेकिन 5G नेटवर्क यह देख रहे हैं कि कौन सा डेट से स्टार्ट हुआ, जिससे आपको कुछ पता चले कि ये कहानी 5G नेटवर्क का है कि ये क्या है। आप लोग यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं, ये मोदी जी हैं, हम लोग का देश का PM इंडिया का। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेग के नज़दीक 28 जून 2018 को बेशक एक 5G टेस्ट किया गया था। हेग के नज़दीक 28 जून को, मतलब 5G टेस्टिंग कब किया गया था? 28 जून 2018 को किया गया था। लेकिन उस वक्त पक्षियों के मारे जाने की कोई खबर नहीं थी। उस समय पक्षियों के मारे जाने की कोई भी कहानी नहीं आया था। पक्षियों के मारे जाने का क्रम 19 अक्टूबर के आसपास शुरू हो गया था और उसके बाद 28 जून 2018 को 5G टेस्ट हुआ और 19 अक्टूबर को पक्षी का मारे जाने का खबर आने लगा। तो यह बात आने लगा कि 28 जून का जो ये 5G का टेस्ट हुआ है उसी का वजह से पक्षी अब मर रहे हैं। उसी बीच मोदी जी ने क्या कहे? उन्होंने ये कहा कि मित्रों, अच्छे आतंकवाद या बुरे आतंकवाद, अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद आतंकवादी होता है। आतंकवाद जैसा भी हो वो अच्छा हो या बुरा, आतंकवाद ही होता है। लेकिन रेडिएशन के बारे में यह बात अलग है। ये बोल रहे हैं कि पक्षियों का मरना, चाहे जो भी रीजन से वो लोग मर रहे हैं, वो गलत है, वो आतंकवाद का श्रेणी में ही आएगा जो इसको मार रहा है। लेकिन रेडिएशन के बारे में यह बात अलग है। ये मोदी जी ने क्यों कहा? ये मेन टॉपिक है। आखिर ऐसा क्यों कहें कि रेडिएशन के बारे में ये बात अलग है, ये आतंकवाद के श्रेणी से अलग है? ये हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, इसी बीच हम लोग को सोशल मीडिया में और हम लोग को दिमाग के ऊपर हावी होने के लिए क्या किया गया? जो हेग में 297 पक्षियों का जो जान गया, उसका मेन कारण 5G नेटवर्क टेस्टिंग बताया गया। और ये सोशल मीडिया पे और हावी होने के लिए हम लोग का इंडिया में अक्षय कुमार जी का जो पक्षी बने हुए हैं उनका 2.0 फिल्म भी आ गया। 2.0 फिल्म भी उसके बाद ज़बरदस्त ट्रेंडिंग चलने लगा कि हाँ, ये कहानी सच्ची है। 5G नेटवर्क के वजह से ही यह दुष्परिणाम देखा जा रहा है कि हाँ, पक्षियों का मौत हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। और उसके बाद कोरोना आया तो ये सारा ट्रेंडिंग उसी पे चला गया। ये 2.0 में क्या दिखाया गया है? 2.0 में आप लोग अगर फिल्म देखे होंगे तो उसमें ये दिखाया गया है कि यह फिल्म 2.0 वो फिल्म है जिसमें दिखाया गया था कि मोबाइल नेटवर्क के चलते पक्षी मारे जा रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क की वजह से खुलेआम दिखाया गया था कि मोबाइल नेटवर्क की वजह से ये 5G
नेटवर्क की वजह से पक्षियों का मौत हो रहा है। बट इसके पीछे का राज था बस एक सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग। कोई एजेंसी का कहना नहीं था कि यह सही था या गलत। WHO भी इसके विषय में अभी कुछ नहीं बोला था। PIB भी इसके विषय में अभी कुछ नहीं बोला था। लेकिन यह सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करने के लिए फिल्म आने के बाद और होने लगा कि हाँ, यह कहानी सही है। और उसके बाद ये फेक न्यूज़ इस मकर जाल में फंसती नज़र आ गई। मतलब ये फेक न्यूज़ था कि ये सही न्यूज़ था, ये तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा कि ये क्या है। ये सारा कहानी पूरा एक सोशल मीडिया पे वायरल की वजह से हो रहा है। और ये फिल्म भी काफ़ी चला 2.0। दरअसल यहाँ पे हम लोग ये बात जानेंगे कि क्या सही में मोबाइल रेडिएशन की वजह से इतना महामारी आ गया कि कोरोना वायरस भी, पक्षियों का मरना भी, ऑक्सीजन का कमी भी, रेडिएशन वेव से इतना प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्त, एक न्यूज़ कटिंग है यहाँ पे कि आपको ये पता चल जाएगा कि रेडिएशन वेव क्या सही में इतने ताकतवर है कि पक्षी को मार सकता है, कोरोना वायरस ला सकता है, ऑक्सीजन को घटा सकता है। नहीं, देखिए, बेशक मोबाइल और मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलते हैं, ये प्रूफ हुआ है कि हाँ रेडिएशन निकलता है, लेकिन यह हानिकारक नहीं होते हैं। हम क्यों विश्वास करें कि हानिकारक होता है या नहीं होता है? ये और भी प्रूफ हम दिखाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हानिकारक होते हैं या नहीं होते हैं। ये कहा गया है कि या यूँ कहें कि यह तय मानकों के भीतर सेफ है, मतलब बहुत कंडीशन के ऊपर ये सेफ है। और यह तय मानक दुनिया भर में इतने कठोर बनाए गए हैं कि उस तक पहुंचना चाहकर भी मुश्किल है। बोला जा रहा है कि रेडिएशन वेव हानिकारक है, लेकिन उतना भी नहीं है जिसके वजह से ये सब कंडीशन आए। लेकिन हम लोग क्यों विश्वास करें? क्योंकि यहाँ पे कोई WHO का कोई कहानी नहीं था, PIB का कोई कहानी नहीं था, कोई भी न्यूज़ कुछ प्रकाशित नहीं किया गया था, कोई जांच एजेंसी इसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया था। तो रेडिएशन वेव इतना हानिकारक नहीं होता, एक न्यूज़ कटिंग है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये जो टावर है 5G का, अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं उसमें आपको ये बताए हैं कि UK में 5G टावर को जलाना, 297 पक्षी का मरना, मोबाइल रेडिएशन को बताना। क्या आपको ये सही लग रहा है? क्या 5G नेटवर्क की वजह से ये सब आया है? आपका क्या सोच है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन अभी हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, इसके बाद ही हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो देखिए, इसी के बीच में सोशल मीडिया में 2.0 फिल्म का आना हम लोग के माइंड के ऊपर बहुत हावी हो गया कि हाँ ये जो आया है, ये जो कोरोना कहर ऑक्सीजन का ये आया है वो इसी के वजह से आया है। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि WHO ने क्या कहा। इसका आप प्रूफ देखेंगे कि हाँ ये कोरोना किसके वजह से आया है, ये ऑक्सीजन की कमी किसके वजह से हुआ है, ये पक्षियों का मौत किसके वजह से हुआ है, इसका सारा प्रूफ हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्त, हम लोग वीडियो को अब आगे स्टार्ट करते हैं। इसी बीच एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है कि चोट लगा है सर पे और पेट का किडनी निकाल लिया। ये कहानी आपको पूरा जानने के बाद ऐसा ही लगेगा कि चोट लगा है सर पे और पेट का किडनी निकाल लिया गया है, ये 5G नेटवर्क का कहानी से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। WHO ने क्या कहा? WHO को क्या कहा बताने के पहले हम ये बता दें कि WHO आखिर में है क्या। तो WHO एक स्वास्थ्य एजेंसी है जो हम लोग को स्वास्थ्य का सूचकांक बताता है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसका
हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, जो वर्ल्ड का हेल्थ सूचकांक बताता है। क्या कहा WHO? चलिए देखते हैं WHO ने क्या कहा। WHO भी नकार चुका है ये ऐसा दावा। WHO ने भी बोल दिया है कि ऐसा कोई कहानी नहीं है। WHO अब ये प्रकाशित कर दिया है कि ऐसा कोई कहानी नहीं है। WHO 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना से जुड़े इस दावे को पहले ही नज़रअंदाज कर चुका है। एक्सपर्ट कहता है कि मेडिकल साइंस में यह साबित हो चुका है कि कोविड-19 एक वायरस है और इसका संक्रमण ही वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। ये WHO प्रूव कर रहे हैं कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके वजह से ये कोरोना वायरस नहीं आया है। यह कोविड-19 एक वायरस है और इसके संक्रमण से महामारी आया है। इसमें 5G का कोई रोल नहीं है। चलिए हम इसको भी विश्वास हम नहीं करेंगे, क्यों करें WHO का विश्वास। चलिए आगे PIB का हम लोग देख रहे हैं। PIB ने क्या कहा। PIB जो एजेंसी है वो क्या कहें। अपनी जांच में PIB फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को फेक पाया। कौन सा दावा? 5G नेटवर्क का दावा। साथ ही PIB लोगों से आग्रह किया गया कि कोरोना काल में कृपया फर्जी मैसेज शेयर का भ्रम न फैलाएं। बता दें कि इस वीडियो में 2 लोगों को बात करते हुए सुना जा सका है और जिसमें कोरोना से हो रही मौत को 5G टेस्टिंग बताया जा रहा है। PIB यहाँ पे खुलेआम कहा है कि फर्जी न्यूज़ से कृपया आप दूर रहें। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा फर्जी न्यूज़ है जो कोई इसका पीछे कोई प्रमाण नहीं, वो लोग खुद से बोलकर अपना व्यू ले लेते हैं, लेकिन ये फैक्ट आपको जानना होगा। ये PIB है क्या? द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो हम लोग को बता रहा है कि ये ऐसा न्यूज़ कोई 5G का वजह से नहीं हुआ है, यह फेक है और ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग की वजह से और 2.0 भारत में आया उसके वजह से ये माइंड में भ्रमित किया गया है कि हाँ इसका पीछे का जो कहानी है वह यही है। चलिए दोस्त, ये बात यहाँ तक ही नहीं रुका, हम आगे अब ये प्रूफ करेंगे। WHO भी हम नहीं मानेंगे, PIB का फैक्ट भी हम नहीं मानेंगे, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर 5G नेटवर्क की वजह से ये कोरोना वायरस आया है, ऑक्सीजन का कमी हुआ है या पक्षियों का मौत हुआ है, तो जहाँ पे ये 5G, जहाँ पे नेटवर्क का कोई कहानी नहीं है वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। जो देश में कोई भी नेटवर्क का सुविधा नहीं है वहाँ पे तो ये सब कहानी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ओनली 6 कंट्री हु एक्चुअली ब्लॉक सोशल मीडिया, जहाँ पे सोशल मीडिया को ब्लॉक किया जा चुका है, ब्लॉक कर दिया जा चुका है। चलता भी होगा तो एकदम ना मात्रा में उनके अनुसार। जैसे कि आप टर्की देख रहे हैं, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया, ये सारा देश में सोशल मीडिया टोटली ब्लॉक है। तो क्या यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं आया? क्या यहाँ पे पक्षियों का मौत नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी नहीं हो रहा है? यहाँ पर भी हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ जो WHO PIB ने बोला है वो सही बोला है। चलिए इस पे भी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। आगे हम लोग अफ्रीकी बहुत ऐसा देश देखेंगे जहाँ पे वो लोग खाने का किल्लत है, तो वो लोग 5G नेटवर्क के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं आया? क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं आया? जैसे कि यहाँ पे एक देश देख रहे हैं अफ्रीका का एक दोस्त है इक्वाडोर नहीं, सॉरी यहाँ पे लिखा है स्विट्जरलैंड एक देश है जहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं फोटो में। क्या ये लोग 5G नेटवर्क चलाएंगे स्विट्जरलैंड में? तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क 5G नेटवर्क, क्या यहाँ पे 2G नेटवर्क का प्रॉब्लम है? फिर यहाँ पे कोरोना कैसे फैला? चलिए हम यहाँ इस देश पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे को देख रहे हैं,
बताइए। जिम्बाब्वे। आप लोग को ये देख रहे हैं कि आज के ज़माना में ये लोग का ये जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का रहन सहन है आदि मानव जैसा है। जिम्बाब्वे में क्या वो लोग सबक से हैं? नहीं है। वहाँ पे 5G नेटवर्क का 2G भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे कोरोना है, फिर भी वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुआ है, फिर भी वहाँ पे पक्षियों का मौत हुआ है। आगे देख रहे हैं, ये एक और देश है इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल जो अफ्रीकी एक देश है, वहाँ पे भी कोरोना। मतलब ये दोस्त आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लाए हैं, ये प्रूफ करने के लिए। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो ये आप एक और स्लाइड में पढ़ सकते हैं। क्या है यहाँ पे देखिए, क्या सच में 5G के कारण फैल रहा है कोरोना? क्या सच में 5G नेटवर्क की वजह से कोरोना फैल रहा है? इतना जानने के बाद भी हम लोग को प्रूफ नहीं हो रहा है, तो चलिए हम लोग ये देख रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये दावे के अनुसार साबित नहीं होता, क्योंकि कोरोना वायरस भारत, ईरान, जापान जैसे देशों में भी फैला है, जहाँ 5G टेक्निक की शुरुआत तक नहीं हुआ। क्या 5G नेटवर्क की शुरुआत भारत में हुआ है? नहीं हुआ है। ईरान में हुआ है? नहीं हुआ है। जापान में हुआ है? नहीं हुआ है। फिर भी क्या यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है? तो ये सारा कहानी बस डिजिटल कल्चर्स, मीडिया और फेक न्यूज़ के वजह से ये मन को भ्रमित है। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग समझ जाएंगे कि ये कहानी सच में ये बेकार है। और ये हैती भी एक देश है जहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है 5G नेटवर्क का, लेकिन यहाँ पे भी कोरोना वायरस फैला है। तो ये सब प्रूफ है दोस्त। 5G नेटवर्क हम क्यों विश्वास करें कि ये, हम लोग क्यों विश्वास करें? एग्जाम्पल भी देख लिए। अगर ये मोबाइल के रेडिएशन वेव से अगर ये फैला है, मान लिए कि ये मोबाइल के रेडिएशन के वजह से फैला है, तो क्या सरकार हम लोग को मोबाइल से बात करने के लिए मना किया? कभी नहीं। अगर मोबाइल के नेटवर्क के कारण कोरोना फैल रहा है, तो सरकार नाक और मुंह ढकने को क्यों बोल रहा है? हम लोग तो कान से बात कर रहे हैं, कान ढकने को बोलता। आँख से देखकर बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं तो चश्मा लगाने को बात करता। लेकिन दरअसल ऐसा कोई बात नहीं है। कोरोना का कनेक्शन कुछ और से है। हम लोग का बॉडी पार्ट कौन कौन सा है जो कोरोना से इफ़ेक्टेड है, आगे हम लोग देखेंगे। कि कोरोना हम लोग का कान से हो रहा है, कि आँख से फैल रहा है, कि मुंह से और ये नाक से। तो हम लोग को ये पता चल गया है कि हम लोग को मुंह ढकने के लिए बोल रहा है और नाक ढकने को, क्योंकि ये कोरोना हम लोग को श्वसन अंग के द्वारा लंग्स में जा रहा है और लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी के मांसपेशियों को प्रभावित कर रहा है, जो धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बना दे रहा है। यहाँ पे आप दादी माँ को देख सकते हैं कि ये फ़ोन में बात कर रही है। इसका मतलब क्या है? फ़ोन से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। फ़ोन से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। मुंह ढकने के लिए इसलिए बोला कि अगर आप संक्रमित है तो दूसरों को नहीं करेंगे, और नाक ढकने के लिए इसलिए कहा कि दूसरा संक्रमित है तो उसके वजह से आप संक्रमित नहीं होंगे। लेकिन इसमें मोबाइल का रेडिएशन वेव का कोई ताल्लुकात नहीं है। इनको देखिए, मास्क लगाएं, आराम से मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे में हम लोग ये देखेंगे, ये लास्ट का 2 पेज जो अभी तक है दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लास्ट का 2 पेज आप लोग देख लीजिए कि कोरोना वायरस का लक्षण क्या है। कोरोना वायरस का लक्षण क्या है? तो ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी जान लेना अच्छा है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस को उतना सीरियसली ना ले, अपने आप को सेफ रखे, ये ठीक है, अपने आप को सेफ रखे, लेकिन मेंटली टॉर्चर ना करने दे कि खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है तो कोरोना वायरस है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग रिलैक्स रहे, मेंटली स्वस्थ रहे, बस मेंटली स्वस्थ मेन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो श्वास के जरिए जो लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, श्वास के जरिए जो लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके बाद कुछ दिन होने के बाद सिर दर्द होगा, खांसी होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, बुखार, थकान होगा और सांस लेने में परेशानी। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लंग्स को प्रभावित कर रहा है।
ये सब कंडीशन है। ये मोबाइल रेडिएशन वेव का कोई कहानी इसमें नहीं है। चलिए इससे कैसे बचा जाए ये भी हम लोग एक स्लाइड में पढ़ लें, ये लास्ट है। इससे कैसे बचा जाए, तो कोरोना वायरस के संक्रमण खतरों को कम करें। कैसे कम करें, आप लोग को पता ही है कि साबुन और पानी से हाथ धोना है, छींकने वक्त नाक और मुंह ढकें। नाक और मुंह ढकने का बात किया है दोस्त, यहाँ पे देखिए। सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें। पूरी तरह से पका हुआ मांस या अंडा ही खाएं। मतलब ये बोला है कि पका हुआ खाना खाने के लिए इसलिए बोल रहा है कि अभी जो मांस है वो बहुत हाइब्रिड मिल रहा है, बाहर में सब्जियां भी बहुत हाइब्रिड मिल रहा है, इसी की वजह से। जीवित जंगली या पशुओं से दूर रहें। तो यहाँ पे पशुओं से भी दूर रहने के लिए बोला है, वो भी जंगली। आसपास के गायों से दूर रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा फैक्ट को बताने के बाद आप लोग को अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो कि हाँ 5G नेटवर्क का इसमें कोई कहानी नहीं है, तो दरअसल यह बात फेक न्यूज़ का है। कोरोना लंग्स को प्रभावित कर रही है और धीरे धीरे मांसपेशियों को और सिर दर्द, बुखार, जुखाम इत्यादि लक्षण दिखने लग रहा है। जैसे कि हम आपको बोले थे कि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और फर्स्ट आंसर वाले को अगले वीडियो में नाम से सम्मानित करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, जो अभी तमिलनाडु में जो वोट हुआ है, तो तमिलनाडु का प्रेजेंट सीएम का नाम क्या है? तमिलनाडु के प्रेजेंट सीएम का नाम क्या है? बस इसी के बारे में ये वीडियो का लास्ट हुआ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो, तो आपका मन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका कोई ये दबाव नहीं है। और इसके अगला वीडियो जो आएगा वो ब्लैक फंगस के ऊपर भी आ सकता है और बहुत सारा ये हमारे पास है फैक्ट जो हम लाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।